कर्मकांडी ब्राह्मण के रूप में कार्य पर लगाया हुआ है। गुरुदेव, जब किसी के ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव के कारण हम अलग अलग ग्रहों के उपचार हेतु उनके नाम का जाप अनुष्ठान करते हैं, जब इस सृष्टि को बनाने वाले समस्त ग्रहों इत्यादि को बनाने वाले श्री हरि हैं, तो क्या अलग अलग ग्रहों को साधने की बजाय यजमान को हरि तत्व से जोड़कर उनके पूरा पूरा क्लियर। जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ सके नर तेर ले। हाँ, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंक। एक भगवदानंद, एक भगवन नाम, एक भगवत रूप, भगवत लीला, संपूर्ण विघ्नों का ना हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का स्मरण मात्र समस्त विघ्नों का नाश कर देता है। तो हमें लगता है ये बहुत उत्तम सत्संग के द्वारा आपको बुद्धि मिली है। आप इसको स्वीकार करें और ऐसा ही अनुष्ठान करावें, उससे निश्चित मंगल हो जाएगा। हरि विमुख हो और आप शनि राहु की उपासना करो, बिल्कुल आप जितना चाहो उतना अनुष्ठान कर लो, कभी आपके अनुकूल नहीं हो सकते हो। और 7.5 ही शनिचर लगा हो और भगवान की आराधना कर रहा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आप समझे। ये सब लोकपाल, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े नक्षत्र, ये सब भगवान। देवराज इंद्र की पूजा रुकवा दी ठाकुर जी ने। जब देखा त्रिभुवनपति का अभिमान है, रुकवा दी ब्रज में। बाबा से कहा ये जो पुआ खीर सब बना रहे हो ये किसकी पूजा के लिए? तो कहा देवराज इंद्र की पूजा के लिए। तो भगवान ने उपदेश किया और कहा देवराज इंद्र की पूजा नहीं होगी, गिरिराज गोवर्धन की पूजा होगी। और जब देवराज इंद्र को पता चला तो उन्होंने कहा ऐसे नष्ट कर दो पूरे ब्रज को, पूरे ब्रज को सांवर्तक मेघगणों को आज्ञा की, जो प्रलयकालीन मेघ वर्षा के द्वारा नष्ट कर दो, ओले वर्षाओ ऐसा। उनको भगवान का प्रताप तो पता था, लेकिन प्रमाद स्थिति के कारण भूल गए थे। भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा की, ऊपर ही सब उठा के गिरिराज जी को 7 दिन 7 रात्रि समस्त ब्रजवासियों को आसपास भगवान शेष जी घेरा बनाए हुए। जब देखा भागवतिक शक्ति के आगे कुछ नहीं, तो चरणों में आके कामधेनु गाया के साथ आके अभिषेक किया और चरणों में कहा प्रभु अब दोबारा गलती नहीं होगी, हम जान गए कि आप परब्रह्म परमात्मा हो। तो कोई भी ग्रह नक्षत्र देवी देवता जब भगवान की शरण में हो जाया जाता है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और रक्षा करेगा। जैसे आप भागवत में देखिएगा जड़ भरत जी का प्रसंग। जड़ भरत जी को एक काली उपासकों ने, दस्युराज था तो उसने संकल्प किया था कि यदि संतान होगी तो हम नर बलि देंगे। तो संतान हो गई तो एक आदमी को पकड़ के ले आए और वो आदमी को बढ़िया सब खान पान के लिए फ्री कर दिया। तो जो खवा रहा था उसने कहा खाओ, इसके बाद गड़ासा भी चलेगा, तुम्हारी बलि दी जाएगी। अब वो अवसर निकाल के भाग निकला। अब उन जो दस्यु के अनुचर थे उन्होंने कहा तो हम ही को बलि चढ़ा देगा। अगर हमने कहा कि भाग गया है वो, तो जल्दी ढूंढो। तो देखा तो ये ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जड़ भरत जी शरीर भाव से ऊपर उठे हुए एकदम। अरे कहा इससे बढ़िया कोई अब होगी बलि। पकड़ लिया, बांध लिया। तो महापुरुष उन्होंने सोचा प्रारब्ध है, ले गए, स्नान कराया, खीर पुआ पवाया, खूब आराम से खा लिया, तिलक लगाया। और जे ही देवी के सामने गर्दन झुकाई तो देवी की प्रतिमा में ऐसी जलन पैदा हुई कि देवी प्रतिमा फोड़ करके प्रकट हो गई और वही तलवार लेकर अपने ही पूजकों को काट डाला। जड़ भरत जी के प्रसंग में देखना, जो भगवान का भक्त है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, उसको कोई ग्रह नक्षत्र देवता उसका कुछ बाल बाका नहीं कर सकते, क्योंकि सब में ब्रह्म बुद्धि रहती, भगवत बुद्धि रहती। तो हमें लगता है सही उपचार यही हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। समस्त दुखों से बचने का उपाय एकमात्र भगवान के चरण है। हाँ, चरणों का चिंतन करना ही समस्त दुखों से मुक्त होना है।